हाँ चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, यही होता है। अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो हमारा एस की तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे। अब बात सिर्फ किस किस की होगी, पी की और डी की। तो यहां पर अपन सबसे पहले पीपी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पीपी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे, देखना ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। और सेम फेज ओवरलैपिंग है ये। सेम फेज ओवर, जैसे मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अगर एक्स एक्सेस है तो ये वाई हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ये ओवरलैपिंग हुआ तो प्लस और प्लस मिलके ये ऐसा कुछ, माइनस और माइनस ये ऐसा कुछ, ये न्यूक्लियस दोनों के, बात समझ में आ रही है। और ये पूरा क्या हो गया, नोडल प्लेन। ये हमारा क्या हो गया, नोडल प्लेन। तो ये हमारा हो जाएगा नोडल प्लेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। क्लियर है, समझ गए, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास नोडल प्लेन। तो इसका जो नाम हो जाएगा पाई पी बॉन्डिंग और साई अनजेड, ये क्लियर है, साई अनजेड, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है बच्चों, देखो इधर जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है ना। तो इसके अंदर अपोजिट फेज ओवरलैपिंग आ गया। ये तो आ गया आपका सेम फेज ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये क्या आ गया, अपोजिट फेज, फेज को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, और ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहां पर अब देखो दोनों मिलके एक दूसरे को क्या करेंगे, बेकार, है ना। तो यहां पर ये ऐसा, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहां पर ये हमारा ऐसा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये नोड आ गया। तो एक नोड ये आ रहा है और एक नोड ये तो है ही। तो यहां पर एक नोडल प्लेन था, यहां पर कितने हैं बच्चों, दो नोडल प्लेन। और ये हमारा क्या आ रहा है, पाई पी एंटी बॉन्डिंग, और इसका नाम इवन है तो ये क्या हो जाएगा, जेड। डी का मैं बता नहीं रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या कहा मैंने। तो इस तरीके से कुछ चलेगा, समझ गए ना, समझ गए क्या कहा मैंने। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल होता तो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी होती है, ठीक है। और मान लो पी ऑर्बिटल होता तो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सीखा था कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ। तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, तो ऐसा, ये प्लस है, ये माइनस है, सेम फेज और अपोजिट फेज दोनों ओवरलैपिंग एक साथ आ जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ गए। तो सेम फेज और अपोजिट फेज एक साथ आ जाएं तो वो नॉन बॉन्डिंग हो जाता है। जैसे कि देखो ये प्लस है, ये माइनस है,
है ना, और ये प्लस है ये माइनस है, अब ये ऐसा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, अपोजिट और सेम फेस एक साथ आ गया। ये बात समझ में आ रही है, मतलब प्लस प्लस भी आ गया प्लस माइनस भी आ गया, दैट इज अपोजिट फेज भी आ रहा है, और जितना सेम फेज में आ रहा है उतना ही अपोजिट फेज आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, NBMO, दैट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, लिख लें। चले, लिख लिया। लिखो। तो कैसे बॉन्डिंग बनता है, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कभी भी अगर इस टाइप का कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आप बना लेंगे, है ना। चलो एक लाइन लिखो, ऑर्डर ऑफ, हाँ ऐसे हेडिंग टाइप डाल लो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ order of energy level of molecular orbital, ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। लिखो एक लाइन, एनर्जी लेवल ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर of molecular orbital
of molecular orbital cannot be generalized as atomic orbital, ब्रैकेट में लिख लो, by n plus l rule, by n plus l rule, by n plus l rule. However, it is determined experimentally, by spectroscopic method, देखो इधर एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह इसको हम निकाल नहीं सकते, जो ऑर्डर है वो फिक्स्ड है। क्या ऑर्डर आता है? सबसे पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग, उसके बाद बॉन्डिंग पे कुछ नहीं लिखा जाता, एंटी बॉन्डिंग पे स्टार लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा 2s और फिर उसके बाद में सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस को मान लिया जाता है, तो जेड एक्सिस को मान लिया जाएगा, तो ये क्या आएगा? सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये आ जाएगा। क्लियर है? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सबसे लास्ट में आता है। ये जो ऑर्डर होगा ये तब होगा जब व्हेन होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ग्रेटर देन कितना? 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तब। और मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, O2 और F2 के लिए ये ऑर्डर फॉलो होगा। समझ में आया? O2 और F2 के लिए ये ऑर्डर फॉलो होगा। और यहां पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू बने हुए हैं। किसके थ्रू बने हैं? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू। बाद में लिखना, हियर ऑल sigma molecular orbital is formed by pure atomic orbital, ठीक है। अब सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और यहां पर बस एक चेंज आता है, ये पाई पहले आ जाता है, सिग्मा इधर चला जाता है, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये आ जाएगा। ये आएगा व्हेन होमोन्यूक्लियर मतलब समझते हैं ना, दोनों सेम एटम्स के बीच में, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक molecule less than
14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? और यहां पर जो ये सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बने होंगे। हाइब्रिड 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 समझ में आया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू बने हैं। ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू बने हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि यहां पर S एंड P मिक्सिंग हुई होगी। यहां पर S एंड P मिक्सिंग ऑक्योर्स, S और P मिले होंगे तो पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, फिर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने होंगे। ये बात समझ में आया? और यहां पर नो S एंड P मिक्सिंग, नो क्लियर है? एस एंड पी मतलब पता है, मैं अगर आपको सिंपल मीनिंग में बताऊं ना, तो O2 और F2 के लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। समझ में आया? C2, B2, N2, इन सब के लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे S और मी मिक्सिंग हुई होगी तो ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड का तो हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना होता ही नहीं है। आया समझ? समझ गए क्या कहा मैंने? ये लिखो पहले। और पता है क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कई बार, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो फिर सबके लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। समझ गए? अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो सबके लिए यही वाला ऑर्डर फॉलो कर देना। लिख लें। समझ पा रहे हो कहां पर sp मिक्सिंग होगी और कहां sp मिक्सिंग नहीं हुई होगी? ये समझ में आया सभी को?
चले, ऑर्डर याद हो गया ये? अभी इसको मैं और बहुत अच्छे से यूज करूंगा। तो कुल मिलाकर sp मिक्सिंग करनी है आपको बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में, समझ में आया? और जहां पर बोल दिया कि S&P मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव तो फिर यही वाला रूल लगा देना। समझ में आया? दोनों रूल में सिर्फ डिफरेंस इतना है, सिग्मा आगे चला जाता है पाई से। क्लियर है ना? अब एक दो लाइंस लिख लेते हैं, देखो। बॉन्ड ऑर्डर express number of covalent bonds present between bonded atoms between molecule. Higher the bond order, higher the bond strength, lesser the bond length. अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये होता है। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला जाएगा हाफ ऑफ NB माइनस Na, टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इन लिख लें, चलें एक लाइन लिखो। ए बॉन्ड ऑर्डर of diatomic molecule comes zero or negative. A bond order of diatomic molecule comes zero or negative, then it will never exist in any condition. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। A bond order of diatomic molecule
of diatomic molecule comes in fraction, then it is less stable, in present form, and has a strong tendency to convert into more stable form, जैसे एक्चुअल में अभी मैं आगे निकालूंगा NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, ठीक है, अभी निकालूंगा मैं, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और ये अभी हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये चेंज होना चाहेगा किसी अदर फॉर्म में। तो NO एक इलेक्ट्रॉन निकाल के NO पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3, और ये कैसा पहुंच जाएगा डायामैग्नेटिक। लिख ले, कभी भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो वो चेंज होना चाहता होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर स्पेसेज with zero unpaired electron is called diamagnetic, ब्रैकेट में लिख लो repelled by magnetic field, diamagnetic repelled by magnetic field, and species with at least one unpaired electron is called paramagnetic, ब्रैकेट में लिख लो attracted by magnetic field, क्वेश्चन लिखो, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर of following molecules and comment on their sigma and pi bond character, comment on their sigma and pi bond character, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं Be2 में,
ये दिया हुआ है, मैं कराता हूं, ठीक है। देखो इधर लिख लो पहले, Li2, अगर हम Li2 से बात करते हैं तो ये 6 है, तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा 1s2, अरे स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, फिर क्या आएगा 1s, सारे रूल्स फॉलो होंगे, अबाउ हंस सब वैलिड होगा यहाँ पर भी, बस ऑर्डर हमें याद रखना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s2, बस। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4 - 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। ये बात समझ में आया? पता है आपको, बाद में लिखना, पहले समझो सभी। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने ही करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करते हैं। ये बात समझ में आया? 1s के एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन चलेगा 1s के बॉन्डिंग में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो उससे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो प्योरली क्या होगा सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो जरा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्ड ऑर्डर 4 - 4 डिवाइड बाय 2 0। बच्चों इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, अपने ही बॉन्डिंग के अपनी एंटी बॉन्डिंग को काटता है। समझ पा रहे हैं? अभी इसका बहुत अच्छा लॉजिक है, अभी समझ में आएगा आपको। B2 इसका मतलब क्या है, B2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, B2 किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे B2 है, क्या होगा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, है ना। अब क्योंकि यहां sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग होगी तो यहां पर पाई आएगा, और पाई में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आएगा, तो इन दोनों को कितने कितने मिलेंगे, एक एक। अब देखना जरा, बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 6 - 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। अब यहां एक बात समझो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बने होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड किसी को कैंसिल नहीं कर रहा। और पाई बॉन्ड में भी उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन उसके में कितने हैं, एक एक है। इसका मतलब पता है यहां पर मैं क्या कहूंगा, 2 हाफ पाई बॉन्ड है, 2 हाफ पाई बॉन्ड है। प्योरली एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे ना। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर आधा इससे बना होगा और आधा इससे बना होगा। C2 देखो जरा, 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। अब पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 2 आ रहे होंगे। चलो बॉन्ड ऑर्डर बोलो। अब ये बड़ा ही अच्छा है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, ये बात समझ में आया? तो ये यहां पर क्या आ जाएगा 2 पाई बॉन्ड। बोलो कोई तकलीफ है आपको? समझ में आया? F2, F2 में तो sp मिक्सिंग होती ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 2s एंटी बॉन्डिंग 2 2pz2 पाई 2px इक्वल टू 2py। कितने हो गई है? 16 हो गई? नहीं
6 8 10 14 ही तो हुए हैं। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2 इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है? 1 आएगा। 2 2 4 2 6 10 कितना आएगा? 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। बच्चों यहां पर एंटी बॉन्डिंग उसी के एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, सिग्मा बचेगा तो प्योरली एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। कोई तकलीफ बोलो यार, लिखें। अरे तो कैटायन और एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, कई सारे कैटायन। ऐसे तो NaCl भी तो सॉलिड ही होता है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं होता क्या? अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मोल उसके अकॉर्डिंग आए होंगे ना, उस मोल तो कंजर्व ही रहेंगे, मोल थोड़ी चेंज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? लिख लिया? चलें?
चले आगे, देखो बच्चों अब अपन बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, तो 1s 2s 2p, ठीक है। उसके बाद ये तो हम जानते ही हैं इंडिपेंडेंट एटम, ये हो जाएगा यहां पर 1s 2s 2p, यही होगा, ठीक है। अब समझना, ये मैं बनाऊंगा O2 मॉलिक्यूल, ये बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ तो sp मिक्सिंग होनी ही नहीं है, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, बोलो सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py, और ये एंटी बॉन्डिंग, किसी का बॉन्डिंग बना है तो उसका एंटी बॉन्डिंग जरूर बनेगा। 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और एक और क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ, क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको? 16, भरते जाओ। समझ गए? तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे समझ में आता है कि O2 पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? अब बच्चों यहां पर अगर मैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो 10 - 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 2। ये बात समझ में आया? अब बच्चों मेरी एक बात याद रखो, अगर मैं O2 मॉलिक्यूल का कोई भी करस्पॉन्डिंग आयन बनाऊं O2 का, वो हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा, चाहे उसमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे उसमें ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब अगर O2 में sp मिक्सिंग नहीं हुआ तो उसके किसी आयन में भी नहीं होगा। समझ गए क्या कहा मैंने? तो जैसे कि O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, अरे बोलो, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर अब आप कहोगे सर आप ना O2 2 पॉजिटिव पे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसमें sp मिक्सिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर उसके मॉलिक्यूल में नहीं हो रही तो उसके आयन में भी नहीं होगी। अरे बोलो यार, आया समझ क्या कहा मैंने? मतलब कोई भी आयन उसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल से ही बनाया जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म वाले से। उस पर sp मिक्सिंग नहीं तो उसके आयन में भी sp मिक्सिंग नहीं, देखना ही नहीं है, उसी के करस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में ये बनाने हैं। क्लियर है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, और बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा। स्टेबिलिटी हमेशा बॉन्ड ऑर्डर से दी जाएगी। अरे समझ गए? एक बात और बच्चों, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको कहा जाता है होमो,
होमो का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या कहा जाता है? ये सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल है ना जो ऑक्यूपाइड है, दैट इज होमो। ये सबसे नीचे जो ऑक्यूपाइड नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा? लूमो। लूमो का मतलब हो जाएगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस, क्लियर? अरे आया समझ? ये पूरी O2 की पिक्चर है, समझ में आया आपको? लिखें जल्दी से लिखो थोड़ा। जितनी ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बताओ बताओ। तुम गलत सोच रहे थे। चले आगे।
हटा दूं, लिख लिया होगा, हटाऊं? देखो जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल 1s 2s 2p, और वन एस 2s 2p। तो बच्चों फिर से गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर sp मिक्सिंग होगा ना, तो फिर sp मिक्सिंग होगा तो पाई आ जाएंगे नीचे, ऐसा कुछ। अब इसके अंदर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2p बाय सिग्मा 2pz पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p बाय एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, देखो जरा 8 ये आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आएगा तो इसके अंदर 2 सिग्मा और 1 पाई आ रहे हैं, ओ सॉरी 1 सिग्मा और 2 पाई, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, इनके तो बॉन्डिंग ही, एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, कार्बन में सिर्फ 2 पाई बने थे, यहां पर ये हो जाएगा इनका होमो और ये हो जाएगा इनका लूमो। कई बार ऐसे पूछेगा हाईएस्ट गैप बिटवीन होमो टू लूमो इज, तो हाईएस्ट गैप होमो लूमो में तब होगा जब होमो बॉन्डिंग वाला और लूमो हो एंटी बॉन्डिंग वाला, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, समझ में आया? तभी मैक्सिमम गैप आएगा ना, बॉन्डिंग का नीचे एंटी बॉन्डिंग का ऊपर, समझ में आया? तो आप बना के देख सकते हैं। यहां पर N2 पॉजिटिव N2 2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव N2 2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2, अरे यही होगा क्योंकि यहां पर से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से गायब होंगे ना, यहां पर इसमें एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे 2.5 और ये 2। अब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं या फिर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? करस्पॉन्डिंग आयन N2 के रिस्पेक्ट में बनेंगे। अरे बोलो, एक बात बताओ आप मेरे को, N2 सबसे ज्यादा, N2 के बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी? 2 दिख रहे हैं मुझे। जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, सुन लेना मेरी बात, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए
तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। समझ में आया? लेकिन ये कब लगाना है? सेम हो। तो यहां पर N2 के बाद कौन आएगा? N2 पॉजिटिव, फिर N2 नेगेटिव, फिर N2 + 2, फिर 2 माइनस। क्लियर है क्या कहा मैंने? तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा लिख लें। लिख लिया? 2.5 में देख लो। 2.5 में मान लो इससे एक गया तो आधा सिग्मा 2 पाई बचेंगे। वो तो सिंपल है, कैंसिल कर करके देख सकते हो। जो एंड में बचेंगे उसी के अकॉर्डिंग दे देना। जिस पे पूरे मॉलिक्यूलर स्पेसिस पे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा होगा, एक है तो आधा होगा। समझ गए? चले आगे। होमो और लूमो समझ पा रहे हैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन लिखो, ओ क्वेश्चन नहीं, एक लाइन लिखो पहले। whenever two molecular species have equal bond order, then species having higher number of antibonding electron will have lesser bond strength and higher bond length due to more repulsion between nuclei of bonded atoms. एक बात का याद रखो, क्या कि यहां पर करस्पॉन्डिंग आयन उसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल से ही बनाया जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें। समझ गए ना? आयन मॉलिक्यूल में से ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐड कर दो, जहां पे ऐड होंगे उस वहां पे ऐड करते जाओ, जहां पे निकलेंगे वहां से ऐड करते निकालते जाओ। sp मिक्सिंग अगर मॉलिक्यूल में नहीं हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग आयन में भी नहीं होगी। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा? Li2 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। Li2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5। और Li2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5। लेकिन इन दोनों में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्लियर है? सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले में ही देखना है ये वाला, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, उसमें दिमाग नहीं लगाना। बोलो। तुम सुबह कुछ खा के आते हो? कुछ अच्छा खा के आया करो, दिमाग चलेगा। दिमाग कम चलता है। चले आगे, कोई तकलीफ? लिख लेते हैं यहाँ। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों? 1। Li2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? सॉरी 0.5। और Li2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0.5। ये कहानियां हैं। क्लियर? अब ये तो हुआ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एक्चुअल में बच्चों हेट्रोन्यूक्लियर के लिए ना एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट के हम बना देते हैं। हम क्या करते हैं? बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो इधर, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहां पर NO मॉलिक्यूल है, ठीक है? नाइट्रोजन जो है ये 2s और ये 2p, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास एनर्जी कम होती है, मतलब एनर्जी नीचे होती है, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव कैसा होता है? ज्यादा हो रहा होगा। यहां पर ये भर दो ऐसा, यहां पर ऐसा। ये बात समझ में आया? हेट्रो वाले में 1s और 1s का कुछ मत बनाओ, एज इट इज रख दो, ठीक है? बनाओ ही मत। अब यहां पर ये बना दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 15। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो रहे हैं तो आप तो उसी के अकॉर्डिंग बना दो, जैसे हम O2 का बनाते ना वैसा ही बना दो। ऐसा सिग्मा, अरे यार, सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा पाई 2px, पाई 2py, पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। बोलो। अब भरो 15 इलेक्ट्रॉन। भरेंगे तो यहीं से सबसे नीचे से, 4 तो यही चले गए, 6, 8, 10, 14 और एक 15। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? इनको तो गिनो ही मत, ये तो नॉन बॉन्डिंग है। ये कैसे हैं? नॉन बॉन्डिंग। ये भी नॉन बॉन्डिंग है।
तो ये एज इट इज रखे हैं, इनको तो करो ही मत। ये कितना आ रहा है 2 6 2 8 8 माइनस 3 बोलो 2.5। पता है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं आया हमारे पास, लेकिन इससे सारे आंसर सही आएंगे। हमको NO का एग्जैक्ट सीखना भी नहीं है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? अब NO का इतना आ रहा है तो NO पॉजिटिव, NO 2 पॉजिटिव, NO नेगेटिव, 2 नेगेटिव। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.5। NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाँ 2 होगा, 3 होगा। अरे एंटी बॉन्डिंग से जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 3। NO2 पॉजिटिव का 2.5 और NO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर NO नेगेटिव 2 और इसका 1.5। तो यहां पर स्टेबिलिटी बताना जरा, सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 पॉजिटिव, उसके बाद NO, उसके बाद यही होगा। अरे बोलो। और बॉन्ड लेंथ ये लिख लें। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे और सारे सही आएंगे। क्या मत, ये तो मैं तुमको बना के दिखा रहा हूं, तुम इतनी प्रैक्टिस कर लो। जैसे तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बना के थोड़ी बताऊंगा क्वेश्चन, मेरे दिमाग में होगा कि ऐसा बनेगा। और वैसे भी सारे क्वेश्चनों का खेल तो यहीं से चलता है, इतने से ही तो खेल चलता है पूरा। तो वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो बनाना नहीं पड़ेगा, और मेरे अकॉर्डिंग बनाने में टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एन होंगे बहुत सारे, पूछा जाता है हेट्रो। बॉन्ड बना ही नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, बहुत एनर्जी डिफरेंस था, बॉन्ड बनाया ही नहीं उन्होंने। बैलेंस सेल वाले फिर भी बना पा रहे हैं। मेरा फजांस रूल और बचा है, वो मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा, या तो मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली उसको, है ना। कल से मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, बात समझ में आ रहा है? तो आपको नया रजिस्टर बनाना है तो नया बना लेना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फजांस में सैटरडे को पढ़ा दूंगा आपको। फजांस वैसे भी बहुत इंडिपेंडेंट है, उसका इन सब से कोई लेना देना है भी नहीं। लिख लिया? बोलो, चलें चलें आगे। बच्चों CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत दिक्कत है उसके साथ।
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे क्या होता है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का नॉर्मली बनाते हैं तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यहां पर आप इतनी सी बातें याद रखो कि CO हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ किसके जैसा होता है CO? चलो आपने CO मान लो बना भी दिया, तो CO का अगर आप किसकी तरह बनाओगे, N2 की तरह, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 की तरह बनाएंगे तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब N2 की तरह बनाया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, सिग्मा में, और बॉन्डिंग वाले में। तो उसके अकॉर्डिंग जो CO पॉजिटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा, आएगा ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, जो कि गलत है। एक्चुअल में CO का जो होमो होता है दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो होमो होता है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग। कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग। कैसे होता है उसके लिए मुझे फिर कुल्सन मॉडल सिखाना पड़ेगा आपके, छोड़ो मत सीखो आप कैसा होता है, बस इतने से पूरा काम बन जाएगा। CO का जो होमो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा याद रख लो। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर होगा तो आप सोचो, अब आप CO से CO पॉजिटिव बनाओ तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 3.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अरे एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना, सिंपल, इतने देर से यही तो करते आ रहे हैं। बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो घट जाता है, एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, माइनस में मान लो पहले 6 थे, अब माइनस में कितने बचे, 5 बचे ना, अब माइनस में कितने बचे 5, तो ऑटोमेटिक है ना हाफ बढ़ गया। अरे आया समझ क्या कहा मैंने। तो यहां पर ये लाइन बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं CO और CO पॉजिटिव में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, CO पॉजिटिव की। और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्लियर, हाँ फ्रैक्शन वाले की ज्यादा होती है, लेकिन वो मैंने इस तरीके से बताया है ना कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर लॉजिकली तो 3 से ज्यादा होता ही नहीं है। लॉजिकली अगर दोनों नॉन मेटल्स की बात करते हैं हम तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, डेल्टा बॉन्ड सिर्फ डी ब्लॉक में बनता है, यही तो बताया मैंने। ये CO जो है ये बहुत स्पेशल केस है जो हम CO की बात कर रहे हैं। CO पॉजिटिव का भी 3.5 प्रैक्टिकली एक्सप्लेन थोड़ी कर पाएंगे, CO का 3.5 हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन थोड़ी कर पाएंगे, ये वाली बात है। अब ऐसे तो मैंने अभी NO का 2.5 लिखा था और उसका 2 लिखा था मैंने, तो लिखा तो 2.5 को ज्यादा स्टेबल था ना, तो लॉजिक तो वही है। बात ये है कि 2.5 में रहना नहीं चाहता, वो चेंज होना चाहता है। 2 वाले से हम उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही बोल रहे हैं ना, अरे अभी बोलिए थोड़ी देर पहले, लिख लें। तो CO को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है, बात समझ में आया। क्या हुआ बताओ, कोई डाउट हो तो कर दूंगा मैं पूरा। ठीक है इतना रखते हैं, अब आप आराम से अपना मॉड्यूल लगाओ।